बाहर नहीं निकले हैं। पश्चिम बंग प्रथम पर्याय भोटिंग पर अमित शाह प्रेस मीट रेकर्ड भोटिंग पाई मतदाता अभिनंदन जणाइले शाह। पश्चिम बंग रे हटिबे दीदी आसीबो बीजेपी। पश्चिम बंगरू हटुछंती दीदी आसुछि बीजेपी। पश्चिम बंग विधानसभा निर्वाचन प्रथम पर्याय भोटिंग पर कोलकाता रे गुरुत्वपूर्ण प्रेसमिट करिसेंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। प्रथम पर्याय मतदान सफलता को नहीं शाह बीजेपी विजय संपर्क में बड़ दाबी करने सह राज्य में परिवर्तन संकेत देइछंती। प्रथम पर्याय होइथिबा 152 सीट मध्यरु बीजेपी 110 रु अधिक आसन रे विजयी हेबो। पश्चिम बंगवासी भय छाड़ी परिवर्तन लगी भोट देइछंती एवं प्रथम पर्याय ही जनता निजर भविष्य निर्धारण कर सारिछंती। रेकर्ड संख्यक मतदान पाई शाह पश्चिम बंगवासी को धन्यवाद जणाइछंती। एहासह द्वितीय पर्याय भोटर मानकु बहु संख्यार भोट देबाकू अनुरोध करथिले। केंद्र गृहमंत्री निर्वाचन कमिशन बंगला पुलिस सुरक्षा बाहिनी एवं मतदान कर्मचारी प्रति कृतज्ञता प्रकाश करिसेंती। शाह अनुसायी लोक माने बिना भय रेकर्ड भोटिंग करिसेंती। अमित शाह कहिसेंती जे तांकु मिलिथिबा मतामत आधार रे राज्यर लोक माने प्रथम पर्याय रे सेमानकर भविष्य स्थिर कर सारिसेंती। शाह कहिसेंती जे बीजेपी बंगला रे एक विशाल विजय पई प्रस्तुत। प्रथम पर्याय रे 152 आसन मध्यरु 110 रु अधिक आसन जीतिछि। से कहिसेंती जे लोक माने परिवर्तन पई रेकर्ड संख्या रे भोट दैछंती। गणतांत्रिक प्रक्रिया रे विश्वास दृढ़ करिसेंती। अमित शाह दाबी करिसेंती जे बंगला रे महिला सुरक्षा ताको सरकारଙ୍କର सर्वोच्च प्राथमिकता हेबो। शाह एहा मध्य कहिसेंती जे मतदान शांतिपूर्ण थिला, कोनोसी मृत्यु होई नाही एवं केवल 30 जन आहत होइछंती। सेपरि अमित शाह आउरी मध्य कहिसेंती मु गोटिए कथा स्पष्ट करबाकू चाहूछि, बंगलार परवर्ती मुख्यमंत्री बंगला माटी रे जन्म ग्रहण करिवे, बंगला भाषाभाषी होइथिबे एवं एक बंगला स्कूल रे पाठ पढ़िथिबे। केवल एतिकी जे से टीएमसी रु हेबे नाही। से कहिसेंती जे मु आश्वासन देउछि जे राज्यर परवर्ती मुख्यमंत्री जने बीजेपी कर्मी हेबे। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता भाव में वर्णना करी अमित शाह कहिसेंती जे जदि बीजेपी सरकार गठन करे तेबे महिला सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित हेबो। से प्रश्न करिसेंती जे जने मुख्यमंत्री किपरि कहि पारिबो जे संध्या 7टा परे महिला माने घरु बाहर को न बाहरिबा उचित। शाह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टार्गेट करी कहिसेंती जे ताकर मुख्यमंत्री हेबार कोनोसी अधिकार नहीं। बंगाल विधानसभा 2026 के चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के सारे बंगाल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बंगाल की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह और जोश के साथ बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट डाला है। मतदान का जो प्रतिशत सामने आया है वो पूरे देश के लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला है। मैं सबसे पहले तो प्रथम चरण में वोट डालने वाले सभी बंगाल के मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आप भय से भरोसे की ओर की एक यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किए हैं और दूसरे चरण के मतदाता भी भय से भरोसे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मैं चुनाव आयोग, सभी सीएपीएफ, चुनाव आयोग के सहयोग में लगा हुआ पूरा तंत्र और बंगाल पुलिस को भी हृदय पूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल के बहुत लंबे अरसे के बाद एक भी मृत्यु नहीं हुई है। इस प्रकार का ये चुनाव हुआ है जो अपने आप में एक अजूबा है। तो मैं चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के तत्वाधान में सभी सुरक्षाकर्मी और सभी तंत्र को हृदय पूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं। हमारे पास जो
फीडबैक है, उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, मैं थोड़े आंकड़े भी देना चाहता हूं। 16 के चुनाव में 1278 लोग घायल हुए थे, 21 में 1681, 23 के पंचायत में 664 और 24 के आम चुनाव में 761। उसकी तुलना में 30 से कम लोग कल घायल हुए। ये बताता है कि बाय एंड लार्ज चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और मृत्यु का आंकड़ा एक भी नहीं है। और ये जो चुनाव बढ़ा है, मतदान बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का, परिवर्तन का मतदान है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और हमारे बाकी नेताओं की रैलियों को प्रतिसाद मिला है, रोड शो को प्रतिसाद मिला है, वो प्रतिसाद कल प्रथम चरण में बैलेट मशीन के अंदर बंद हो गया है। एक बहुत बड़ी आशंका यहां व्यक्त की जाती थी कि जन समर्थन तो है मगर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेगा क्या। वो आशंका है आज समाप्त हो गई है और मुझे विश्वास है कि दूसरे चरण में और उत्साह के साथ मतदान होगा। अब दूसरे चरण की भी मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि यही परिवर्तन के दौर को वो आगे बढ़ाएं। बहुत लंबे समय के बाद, जब कोई विपक्षी पार्टियां नहीं थी, हमारे देश की आजादी के बाद का वो दौर बात कर दीजिए, तो 5 तारीख के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, कमल का शासन होगा। और मैं मानता हूं ये निशानी हमारे पूर्वी भारत के लिए शुभांकर है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि भारत की दोनों भुजाओं का, भारत माता की दोनों भुजाओं का सम विकास होना चाहिए। पश्चिम के क्षेत्रों में विकास काफी अच्छा हुआ है, कोई न कोई कारण से पूर्व के क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद ये जो शुरुआत मोदी जी ने करी है पूर्व के विकास की, पूर्वोदय की, इसकी भी गति तीव्रता के साथ बढ़ेगी।